हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ में ग्राफ सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि आप लोग के मैथ में 5 नंबर का ग्राफ परीक्षा में आता है। अगर आज की आप वीडियो देख लेते हैं, अगर पूरी तरह से आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आपको एकदम हम लिख कर दे रहे हैं कि आपको ग्राफ परीक्षा में नहीं छूटेगी। जिस तरह से हम बताएंगे आप उसका फॉलो करते रहिएगा तो आपको ग्राफ परीक्षा में नहीं छूटेगी, ठीक है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आज हम आपको सिखाने वाले हैं। समझ लीजिए कि हम सीख गए कैसे बनता है। बहुत सारे लोगों को ग्राफ बनाने में कठिनाई भी होती है। चलिए आज हम आप लोग को बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए, यहाँ से समीकरण आपको दिखाई दे रहा है 2x + y - 6 = 0 और 4x - 2y - 4 = 0। ध्यान दीजिएगा, इसको हम समीकरण 1 कर लेते हैं और इसको समीकरण 2 कर लेते हैं, ठीक है। दो समीकरण हमने बना लिया। इसके बाद ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से तो समीकरण 1 कितना है? 2x + y - 6 = 0। ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या करेंगे कि 2x + y, और यहाँ माइनस में 6 है ना, इक्वल टू के इधर ले जाएंगे, माइनस में है तो क्या में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब भैया आप इस साइड या तो आप x को भेज सकते हैं या तो y को भेज सकते हैं। आपको जो अच्छा लगे उसको आप भेजिए। बाकी हमारे अनुसार से अगर हम यहाँ x को इधर भेज देते हैं तो देखिए, x को अगर हम भेजेंगे तो y इधर रहेगा, x इधर चल जाएगा, यानी प्लस में है तो माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा। अब अगर y को भेजते हैं तो y भी माइनस में होगा, 6 - y, बाकी 2 बट्टा में हो जाएगा। तो बट्टा वाला सिस्टम हटा दीजिए, एक सी को हम भेज देते हैं, इसको हम भेज देते हैं, ठीक है। आप लोग किसी को भी भेज सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो 6 - 2x हो जाएगा ना। यहाँ से अब निकालते हैं मान सारणी, मान सारणी। ध्यान दीजिएगा कि मान सारणी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग मान सारणी। मान सारणी निकालने के लिए सबसे पहले इस तरह से कॉलम बना लेते हैं, ठीक। x, यहाँ y। ध्यान दीजिए, कम से कम 2 गो मान निकाला जाता है, अधिकतम आप कितना भी निकाल सकते हैं। तो अगर मान के चलते हैं, अगर हम यहाँ पर मेरा आया है ना जी y बराबर 2x, देखिए इधर y बराबर 6 - 2x है। तो देखिए, अगर हम x का मान कभी भी मान रखा था इस साइड, बराबर के इधर रखिएगा मान, कभी भी बराबर के कहाँ रखना है? इस साइड रखाता है। तो देखिए, अगर हम x का मान कुछ भी रख सकते हैं अपना से, कुछ भी कहिएगा कि अब कैसे हम यही कितना के पता नहीं चलता है ना कि हम कितना मान रखें। तो देखिए, सबसे पहले हमारे बात समझिए कि आप लोग कम से कम मान लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अगर मान के चलिए कि एगो मान आ गया 2, 3, एगो मान आ गया 101, 102, 103, तो अब बताइए कि ग्राफ, यहाँ ग्राफ में एगो 1, 2 किधर रखिएगा, 101 और 102, 103 किधर रखिएगा? गड़बड़ा जाएगा ना। तो दोनों मान आना चाहिए, माने एक 10 से कम, कम में आना चाहिए, 10 तक, 10 से कम में, 10 से कम में सब बन जाएगा। तो देखिए, अपना से मान बैठा के चलते हैं, हम 0 मान के चलते हैं, ठीक है। कुछ भी मान सकते हैं, 0 x के बाद 0 लेके चले। तो y बराबर 6 माइनस 6 है, माइनस से 2 गुणा x है। तो x के मान कितना लेके चले हैं? 0 रख लिए है, तो x के मान क्या बैठा देंगे? 0। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग के? तो y बराबर, देखिए, 6 - 2 में 0 का गुणा होगा तो 0, और 6 में से 0 घटेगा तो 6। अगर हम x के मान 0 रखें, x के मान 0, तो y का मान मेरा आ गया 6। फिर दूसरा स्थिति में देखिएगा, x के मान हम रखते हैं 1। आपको हम कह रहे कुछ भी रख सकते हैं, आप पर ये नहीं है, डिपेंड है कि हम 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कुछ भी रख सकते हैं। तो हम x के मान 1 रख के चले, तो y बराबर मेरा कितना है?
6 माइनस 2x है, तो x का मान कितना लेके चले हैं, 1 रखे हैं, तो 6 माइनस 2 एकम 2, 6 में से 2 गया तो 4। कुछ भी रखिएगा ना तो ग्राफ का वही आंसर आता है, दूसरा आंसर नहीं आएगा। फिर अगला मान हम लेके चलते हैं, x का मान 2, x के मान 2। अगर कितना 3 रखना होगा किसी का मर्जी तो 3 रखिए, 4 रखना होगा 4 रखिए, आप लोग के मर्जी के ऊपर है। तो y बराबर 6 माइनस 2x है ना, तो 2 x का मान कितना रखे हैं, 2 रखे हैं, तो 6 माइनस 2 दूनी के 4, 6 में से 4 घटेगा 2। तो देखिए जब x का भी मान 2 रखे तो y का भी मान 2 आया। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट समीकरण से। अब मेरा समीकरण सेकेंड देखिए क्या है। समीकरण सेकेंड है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकेंड से 4x माइनस क्या था 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए 4x है ना, तो 4x के 4x माइनस 2y है तो 2y, और माइनस में 4 है, इक्वल टू किधर लाइए, प्लस में हो जाएगा। ध्यान दीजिए अब भैया देखिए तो सब में 2 से भाग लग रहा है, 2 का कॉमन सब में है। अब 4 है तो 4 में 2 के भाग लग ही जाएगा, 2 में 2 का भाग लग जाएगा, यहाँ 4 है तो 4 में 2 का भाग लग जाएगा। तो हम 2 का सब में भाग दे देते हैं, तो 4 में दिए तो 2x होगा। अब 2 था तो 2 में 2 का भाग देंगे तो केवल y बचेगा, और 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बचेगा। अब देखिए y को इधर ले जाते हैं, 2 को इधर ले आते हैं, तो 2x माइनस 2 बराबर y। आप किसी भी तरीका से कर सकते हैं। आप कितना सोच रहे होंगे ना कि y को इधर नहीं ले जा सकते हैं, भैया ले जा सकते हैं। आपको जैसे आसान पड़ेगा ना वैसे कीजिएगा, क्योंकि हमको मान लेते हैं, हमको लगा कि हम इधर 2 ले आ देंगे तो आसान हो जाएगा, तो इसलिए हम इधर 2 ले आ दिए, प्लस में था तो माइनस में आ गया, ही माइनस में था तो प्लस में। अब सजा के थोड़ा लिख देते हैं, y बराबर 2x माइनस 2। अब यहाँ से निकालेंगे मान सारणी, मान सारणी। फिर उसी तरह से एक बॉक्स बनाएंगे, इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद यहाँ लिखेंगे x और y, x y। अब देखिए मान इधर रखा था इस साइड, तो इधर है क्या, x है, तो देखिए x का मान रखेंगे। तो चलिए हम यहाँ मान रखते हैं। अगर हम x का मान 0 0 से स्टार्ट करते हैं, शुरुआत 0 से किया जाता है, तो 0 लेके चलते हैं, x का मान 0, तो y बराबर 2x है ना, 2 है, x है, तो x का मान कितना रखे हैं, 0 रखे हैं, माइनस है 2 है 2। अब देखिए y बराबर 2 में 0 का गुणा होगा 0, कोई भी संख्या में 0 का गुणा होता है तो 0 माइनस 2। अब बताइए कि 0 में से 2 घटेगा तो माइनस 2 है ना बचेगा, 0 माइनस 2 है तो माइनस 2। अब देखिए अब यानी कि हम 0 रखे x का मान, तो y का मान आ गया माइनस 2। x का मान अब 1 रख के चलते हैं, सॉरी इसमें होना चाहिए था, इसमें आएगा तो हम लिख देंगे, अभी ध्यान मत दीजिएगा। x का मान 1, तो y बराबर मेरा कितना है, y बराबर है 2x माइनस 2, 2x माइनस 2। अब देखिए y बराबर 2, x का मान कितना, 1, 1 रख दिए, माइनस 2 है तो माइनस 2। y बराबर 2 का गुणा 1 में करेंगे 2, और माइनस 2, 2 में से 2 घटेगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा, तो यानी कि यहाँ 0, y का मान क्या आ गया, 0 आ गया। इसी प्रकार अब x का मान 2 रख के चलते हैं, ठीक है, x का मान कितना रख के चलते हैं, 2, तो y बराबर 2 गुणा 2, x का मान 2, x का मान कितना रखे 2, ठीक, अब माइनस 2 है ना, माइनस 2, तो y बराबर 2 दूनी के 4, 4 माइनस 2, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग के यहाँ से मान निकल गए, 2 2 रखे तो 2 ही आया। अब देखिए अब इसका ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहला आपको नियम याद रखना है कि पेंसिल का यूज करना है।
किसका यूज करना है, पेंसिल का। तो भैया देखिए ध्यान से समझिए, मेरे पास पेंसिल अभी नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात है कि अगर पेंसिल से हम बनाएंगे तो आपको अच्छे से नजर भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए हम कलम का ही यूज कर लेते हैं। आपको एग्जाम में पेंसिल से बनाना है, आपको एग्जाम में कैसे बनाना है, पेंसिल से, ना कि हमारी वीडियो देख लिए का तो हम भी पेन से बनाए थे, आप भी जाके पेन से बना दीजिएगा, नंबर भी नहीं मिलेगा। इसलिए फिर से सजेशन कर देना चाहते हैं, पेंसिल का ही उपयोग कीजिएगा। दूसरी बात कि सबसे पहले देखिए, आप कहीं से भी ग्राफ खींच सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। बस इतना देख लीजिएगा कि माइनस वाला ज्यादा तो नहीं ना है, तो आपको ज्यादा बढ़िया सुविधा पड़ेगी तो बीच से ही खींचिए। और दूसरी बात कि कभी भी ग्राफ सीधा वाला लाइन पर पड़ता है, जो जो गरहा वाला लाइन है ना, बीच वाला, उसी पर पारिएगा देखिए। और ध्यान दीजिएगा कि लाइन से नीचे ना उतरे, जो हम खींच रहे हैं, जैसे ऐसे पाई पा रहे हैं, वो लाइन से नीचे ना हो, ठीक। इतना हम पार लेते हैं। आगे देखिए इसमें ऐसे लाइन पर ही पर आना चाहिए, ठीक है, लाइन से बाहर नहीं। अब यहाँ देखिए, यहाँ एक्स होता है, यहाँ एक्स डैश होता है, और यहाँ वाई होता है, और इधर होता है वाई डैश, नीचे वाई डैश हम लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए इसके बाद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। इधर सब प्लस में ही होता है, -1, -2, -3, -4, -5, ये एक्स माइनस वाला होता है। अब यहाँ देखिए ये प्लस वाला होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। इधर होता है माइनस वाला, नीचे का होता है माइनस वाला होता है, तो हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, ठीक। ज्यादा नहीं है इसलिए हम ज्यादा नहीं पा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, अब इधर देखिएगा भैया, एक्स है ना, एक्स का मान कितना, 0, और वाई है ना, वाई का मान 6। तो देखिए 0 जो है ना, इधर भी काम करेगा, इधर भी, नीचे भी, ऊपर भी। तो एक्स का मान 0 यहाँ, और वाई का मान कितना था, 6 था, वाई का मान 6, तो वाई का मान 6 था, तो वाई वाला में चलिए 6 पर, यहाँ होगा एक्स का मान 0, वाई का मान 6। चलिए अब दूसरा बिंदु देखते हैं, एक्स का मान 1 और वाई का मान 4। देखिए यहाँ आइए, एक्स उलाई है ना, प्लस वाला एक्स ना, एक्स का मान 1, वाई का 4। चलिए 4 के सामने बढ़िए, तो 4 किधर है, रुक जाइएगा यहाँ, देखिए 4 है ना, 4 के सामने, अब 1 के सामने, एक से यहाँ एक्स के मान 1 से उठाए, और 4 भी आके रुक गए, 1 और 4। चलिए ठीक। आगे देखिए, एक्स का मान 2 और वाई का भी मान 2। चलिए उठाइएगा यहाँ से, एक्स का मान 2 और वाई भी 2, 2 के सामने रुकना है, 2 और 2। चलिए, ग्राफ तभी आपका सही माना जाएगा जब तीनों बिंदु एक ही लाइन में आ जाए, एक ही रेखा में आ जाए, ठीक है। यानी सरल रेखा प्राप्त होता है, ग्राफ से कैसा रेखा प्राप्त होता है, सरल रेखा। अगर सरल रेखा नहीं है, सीधी रेखा नहीं है, तो आपका ग्राफ गलत है, ठीक। तो ग्राफ में कैसा रेखा होता है, सरल रेखा होता है। ये जो ग्राफ पा रहे हैं, ये किससे पा रहे हैं, इस समीकरण किससे पा रहे हैं, 2x + y - 6 = 0। तो यहाँ लिख देंगे 2x + y - 6 = 0। अब देखिए, अब दूसरा बिंदु से पा रहे हैं ग्राफ, x का मान 0, y का मान -2,
ध्यान से समझिएगा। x का मान 0 तो यहाँ है, 0 तो यहाँ है, y का मान -2 यहाँ हो जाएगा ना, 0 -2। अरे y में -2 तो देखिए y वाला है ना, ये y का माइनस है और ये x का माइनस है, तो x का मान 0 तो 0 तो ऐसा होगा और y का मान -2। चलिए आगे देखिए, x का मान 1 और y का मान 0, x का मान 1 और y का मान 0, तो 0 तो यही है, तो x का मान 1 यानी 1 पर 1 और 0। अब देखिए अगला है x का मान 2 और y का भी मान 2, x का मान 2 और y का मान 2 यानी ई बिंदु हो जाएगा, यही बिंदु, यानी ग्राफ जो मेरा खींचाएगा इस तरह से खींचाएगा, इस तरह से मेरा ग्राफ खींचा जाएगा। ये कौन समीकरण से था, 4x - 2y - 4, या लिखेंगे 4x - 2y - 4 बराबर 0। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ग्राफ में यही समझने वाली बात होता है कि देखिए x के सामने कितना पर काटा है, x के सामने x अक्ष पर एक दूसरे को रेखा काटा है ना जी, एगो ई रेखा ऐसे और ये रेखा ऐसे काटा है, तो x के सामने कितना पर काटा है, 2 पर, तो x का मान हो जाएगा 2। y के सामने कितना पर काटा है, 2 पर काटा है, तो y के भी मान हो जाएगा 2। समझ में आ गया, x के जगह पर काटा है 2 पर, y के भी जगह काटा है 2 पर, तो x के मान हो जाएगा 2 और y के भी मान हो जाएगा 2। और यहाँ लिख देते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, यानी कि यहाँ इसको क्या क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर को हम 1 यूनिट मान के चले हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि ग्राफ आपको सही से समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा पीछे करके देख लीजिएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।